तो जनाब हीटर हुए बंद और एसी हो गए ऑन। तो फाइनली समर डेज आ चुके हैं। गरम गरम दिन था, अच्छा खुशगवार दिन था, हवा थी लेकिन मज़ा आ रहा था सनी डे में। तो गाड़ी में एसी ऑन कर लिया था, मज़ा आ रहा था। खैर ये उसी दिन का क्लिप है, सैटरडे का, जिस दिन मैंने स्टोव वगैरह क्लीन किए, फिर मैंने खाना बनाया फटाफट से, चिकन कढ़ाई बनाई और उसके बाद जो है खाना खा के हम लोग निकल पड़े थे। तो यहाँ पे बोनलेस चिकन है, ऑयल में इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के इसको अच्छी तरह भुनाई कर ली थी। कलर चेंज होने लगा तो इसमें मैंने मेथी दाना और ज़ीरा भी शामिल कर दिया, थोड़ी और भुनाई की। उसके बाद वही अपने रेगुलर स्पाइसेस डालेंगे, नमक हो जाएगा, धनिया पाउडर हो जाएगा, हल्दी, काली मिर्च, ये सब चीज़ें डाल के, और कुटी लाल मिर्च मेरे पास थी नहीं तो इसीलिए मैंने थोड़ा चिकन कढ़ाई का मसाला शामिल कर दिया, शान का जो है पैकेट वाला, तो वो शामिल कर दिया और चिकन की फिर से भुनाई स्टार्ट कर दी कि मसाले में अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। इस वक्त मैंने आंच हल्की कर दी थी, थोड़ी कम रखी थी क्योंकि ऑयल में एकदम अच्छे से फ्राई हो रहा था। तो बस फिर अब सारी चीज़ें शामिल कर दी, इसको अच्छी तरह से मैं भुनाई कर रही हूँ। और साथ ही फ्रोज़न टमाटर थे, उनको मैंने जो है 4 पीसेस में कट करके रख दिया था। बिग साइज़ के टमाटो थे तो 4 बिग साइज़ के इस तरह के स्लाइसेस कट हो गए थे। तो बस जब भुनाई अच्छे से हो जाएगी, आंच थोड़ी कम करके फिर टमाटर मैं इसमें रख दूँगी उल्टे करके, ताकि उसके छिलके और भी सॉफ्ट हो जाए और इजीली निकल आए। जब टमाटर सॉफ्ट होने लगेगा तो हम इसके छिलके रिमूव कर देंगे और उसके बाद फिर से भुनाई का काम। तो हमारी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई इसी तरह से भुन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पे देख लें, स्टोव मैंने सुबह ही क्लीन किया था तो फिर से वही हालत है, क्योंकि हमारी कुकिंग इस तरह की होती है कि ऑयल हर वक्त इधर से उधर उड़ता रहता है। रोटियां बनाते हैं तो आटा गिरता है, तो ये सब फालतू चलता ही रहता है। खैर बस देख लें, यहाँ पे छिलके मैंने रिमूव कर दिए थे टमाटो के। तो अब इसकी भुनाई स्टार्ट करी, यहाँ पे अच्छी तरह से भुनाई हो गई थी। तो बस उसके बाद मैंने आंच फिर से थोड़ी हल्की की और आधे कप से थोड़ा कम दही लिया था, उसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था ताकि लम्स ना बने। और चूल्हा जब आंच कम करे तो थोड़ी सी हीट कम हो जाती है तो दही फटता नहीं है। तो फिर मैंने दही शामिल कर दिया इसमें, उसको भी थोड़ी देर मिक्स करके भुनाई की और चूल्हा बंद कर दिया। और साथ ही बस ऊपर से मैं गरम मसाला छिड़क दूँगी, बारीक कटी हुई अदरक और हरा धनिया तो चॉप करके डाल दिया था और हमारी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई गर्मा गर्म तैयार हो जाएगी। तो रोटियां बना ली थी, खाना रेडी था, बस फटाफट से हम लोग खाना खाएंगे और उसके बाद निकल पड़ेंगे। कैलगरी की तरफ जाना था मेरी नंद के घर, तो काफ़ी दिन हो गए थे हम लोग नहीं गए थे, तो उनकी तरफ चले गए, कुछ काम भी था। तो बस फिर वहाँ का रास्ता भी इंजॉय करें और आप लोग देखिएगा कि यहाँ से जाते हुए किस तरह का मंज़र था, फिर वापसी पे जो है सनसेट का मंज़र वो कैसा लगेगा। और हाँ, इनमें मैंने थोड़ा सा लेमन जूस भी जो है इस पर निचोड़ दिया था ताकि थोड़ा और खट्टा खट्टा तीखा सा नमकीन सा चटपटा सा टेस्ट आ जाए। तो बस मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई रेडी थी। खैर फाइनली यहाँ पे अब हम लोग घर से निकल चुके हैं। यहाँ पे जो है फिर थोड़ी देर रुक के फ़ोन पे बात की, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए फ़ोन पे बात तो कर नहीं सकते। फिर वॉलेट भूल गए थे हस्बैंड, तो हम लोग वापस घर की तरफ मुड़े, वॉलेट लिया और यहाँ पे देख ले लोगों को सब किस तरह से एंजॉय करे, फुल सनी डे को अच्छे से एंजॉय करे, बच्चों के साथ निकले हुए, पेरेंट्स जो है वॉक कर रहे हैं और दरख्त के ऊपर देखे नन्ही नन्ही जो है वहाँ पे शाखें ऐसे हरी भरी हो रही थी, जैसे फूल वो कोंपले जो निकलती हैं कहते हैं उस तरह के। तो दरख्त जो है एकदम अच्छा गीला गीला सा लग रहा था, फ्रेश सा, कि उस पर जो है फिर से नई ज़िंदगी आने वाली है। तो खैर यहाँ मेन रोड पे आ चुके हैं और सामने जो है फायर स्टेशन से फायर ट्रक निकल आया था। तो हमारे सामने से जो है फिर फायर ट्रक जा रहा था। फायर फाइटर्स, सायरन तो ऑन नहीं था लेकिन पता नहीं क्यों किस वजह से जा रहे थे। खैर यहाँ पे सिग्नल पे रुके तो सामने ही दिख रहा था, तो देख ले यहाँ पे बस अब सनी डे है, एंजॉय कर रहे हैं। बाइकर्स भी निकल आए हैं, अच्छी खासी बाइक्स थी और नई नई गाड़ियाँ जो होती हैं अच्छी तरह से, तो वो भी दिख रही थी। तो खैर ये वाला रास्ता भी देख ले, ये दरख्त जो सारे एकदम ड्राई से थे, खुश्क हो गए थे, पतझड़ था, इन पे कुछ भी नहीं था और अब फिर से इन पे ज़िंदगी की बहार आने लगी है, तो खूबसूरत लग रहे थे। अब फाइनली कुछ दिनों तक ये दरख्त और भी हरे भरे हो जाएंगे, पत्तों से भरे हुए। ये रास्ता बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ जो है साइड्स पे, क्योंकि आजकल कनाडा में जो है वोटिंग चल रहा है, मंडे को 28 तारीख को इनकी वोटिंग है और जब मैं वॉइस ओवर करी तो आज ही वोटिंग का डे था और मेरे हस्बैंड वोट दे के आ चुके थे। मैं नहीं दे सकती तो उन्होंने दिया है और बेटे ने देना है। तो खैर यहाँ पे अंग्रेज़ों को देखे, गोरों का ये सिस्टम है कि
बस ज़मीन पे उनके छोटे छोटे बोर्ड्स टाइप लगे हुए थे। उन्होंने अपने नाम लिखे थे कि जिस जिस पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, तो उन्होंने अपने उस सिस्टम के लिए अपने बोर्ड्स लगा रखे थे रोड्स के दोनों साइड पे, लेकिन थोड़े थोड़े फासले से। इतना नहीं था कि एक के पीछे एक के पीछे एक, या फिर पूरे रोड पे साइन बोर्ड्स लगाए हुए हैं कि बैनर्स लगाए हुए हैं कि जल से जुलूस हो रहे, कुछ नहीं। बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में इनकी वोटिंग का सिस्टम था कि वोट अपील कर रहे थे। और यहाँ पे देख ले, अब कैलगरी के पास पहुँच चुके हैं और एयरपोर्ट से जहाज़ जो है टेक ऑफ करता हुआ ऊपर जा रहा था। लेकिन यहाँ जैसे ही हम लोग कैलगरी में देसी आबादी वाले एरिया में आते हैं, यहाँ पे मोस्टली इंडियन पाकिस्तानी ज़्यादा है, अफ़गानी भी होते होंगे और भी कम्युनिटी के, लेकिन ये है कि देसी आबादी में यहाँ पे इंडियन और पाकिस्तानी ज़्यादा है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि दोनों साइड पे रोड के हर तरफ, रोड के बीच में जो वो रास्ता बना हुआ है, दरख्त लगे हैं, पौधे वगैरह हैं, तो उन पे भी जो है इतने लाइन से उन्होंने अपने बोर्ड्स लगा रखे थे जिस जिस पार्टी से वो लोग खड़े थे। तो एक के पीछे एक के पीछे एक लाइन में ही 5-5, 6-6 बोर्ड्स एक ही नाम के लगे हुए थे। उसके बाद देखे तो दूसरी पार्टी का बंदा जो है उसने अपने बोर्ड्स लगा रखे थे। तो मुल्क तो बदल लेते हैं हम लोग, लेकिन अपनी आदतें नहीं बदलते। यहाँ पे देख लीजिए प्लेग्राउंड जो है, वहाँ पे भी उनके बड़े बड़े बोर्ड्स लगे हुए थे। साइड वाले रोड पे भी सभी जगह पे उन्होंने लाइन से लगा रखे थे। तो हंसी आ रही थी। मैंने कहा देख लो, गोरों का वोट मांगने का स्टाइल और ये देसियों का वोट मांगने का स्टाइल। खैर वहाँ पे बैठे, बातें की, चाय वगैरह पी, फिर ज़र्दा खाया मज़ेदार सा, क्योंकि बहुत मज़े का था। तो बस फिर काफ़ी देर बैठे रहे, बातें करते रहे और अब निकल पड़े घर की तरफ। और यहाँ पे भी देख ले, रोड के बीच में जो रास्ता है वहाँ पे भी कितने लाइन से सारे बोर्ड्स लगे हुए। तो ये है देसियों का वोट मांगने का स्टाइल। खैर घर की तरफ जा रहे हैं और सामने ही सनसेट दिख रहा है। तो बहुत अच्छा मंज़र था, हसीन सा मंज़र था। ये जो मिरर पे आपको, विंड स्क्रीन पे आपको क्रैक दिख रहा है, ये किसी और वजह से नहीं, बस विंटर टाइम में यहाँ पे रोड्स पे जो बजरी वगैरह, मिट्टी वगैरह डालते हैं, उसमें जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, और अगर किसी बड़े ट्रक के पीछे से आप गुजर रहे हो तो वो अचानक से जो स्टोन उछल के आता है, विंड स्क्रीन पे लगता है, तो इस तरह से क्रैक पड़ जाते हैं। और नई से नई गाड़ियों पे जैसा भी हो, किसी न किसी गाड़ी पे ये होता ही ज़रूर है कि ये किसी हादसे की वजह से नहीं होता, बस वो स्टोन ज़ोर से आके लगने की वजह से हो जाता है। खैर यहाँ से भी दूसरा जहाज़ जो है लैंडिंग के लिए जा रहे हैं कैलगरी एयरपोर्ट की तरफ, और हम लोग अपने एरिया में पहुँच चुके हैं, घर जा रहे हैं। बस घर पहुँचेंगे, बर्तन थोड़े रखे थे वो वॉश कर लूँगी और मेरा काम तमाम हो जाएगा। तो बस फिर यही थी एक छोटी सी रूटीन, सनी डे, खूबसूरत दिन, सुहाना दिन, और मज़ा आया। कढ़ाई भी मज़ेदार थी, ज़र्दा खाया वो भी मज़े का था, चाय भी। तो बस फिर इसी तरह से हमारा दिन तमाम हुआ। मिलेंगे अगले व्लॉग में। आप सब अपना ढेरों ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।